राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए जो अनुभव लेकर आई हूँ वो वास्तु दोष से रिलेटेड है, उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि अ, देखिए, जो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि साधना करने के लिए आपका जो बेस है वो क्लियर होना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती है, नहीं तो अगर आप वैसे ही मंत्र करते रहेंगे तो आपकी काफ़ी हद तक जो है साधना वेस्ट हो सकती है या फिर उसका फल नहीं मिलता। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और उनमें से बहुत ही बड़ा दोष होता है वास्तु दोष। वास्तु दोष का मतलब होता है दोस्तों कि जो आपके घर का वास्तु है वो ठीक नहीं है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ चीजें नहीं रखी होनी चाहिए जो रखी हुई हैं। जैसे दो मेन डायरेक्शंस होती हैं, एक होती है साउथ ईस्ट और सॉरी, एक होती है नॉर्थ ईस्ट और दूसरी होती है साउथ वेस्ट। तो इन तीन दोनों डायरेक्शंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, इम्पैक्ट करती है, काफी प्रभाव पड़ता है हमारे घर पे इन दोनों डायरेक्शंस का। और ऐसा माना जाता है कि जो नॉर्थ ईस्ट की दिशा होती है वहां से भगवान के आने का, ईश्वर के घर में एंटर होने का या दिव्य शक्तियों के, डिवाइन एनर्जीज के अंदर आने का रास्ता होता है। अगर वहां पर आपने कुछ ऐसा, जैसे कुछ गंदगी रख दी, कोई बड़ा सामान रख दिया, भारी सामान रख दिया, तो वो चीजें वो आपको बहुत ही ज्यादा बहुत ही बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है इस चीज का। इसी तरह से साउथ वेस्ट में भी अगर आपका कोई ऐसा किचन बना हुआ है या फिर कुछ ऐसी गलत चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए, तो उससे भी आपके लाइफ में काफ़ी बुरी बुरी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा काफ़ी दूसरे दोष भी होते हैं, दूसरी चीज़ें भी होती है जो आपको चेक करनी चाहिए आइडियली घर को लेते समय। तो ये अनुभव मेरे एक जानने वाले का है और वहाँ उन्होंने उनके मतलब पिताश्री का, उनके पापा का ट्रांसफर हुआ एक जगह और उन्होंने वहां पर एक घर पे वो रहते थे। और वो घर दोस्तों एक किसी पर्टिकुलर मतलब, एक होता है ना घर जैसे होता है, बिल्कुल सीधा सीधा बना होता है, उसमें ऐसा कोई रेल के डिब्बे जैसा घर बना होता है, उसमें कुछ अलग अलग केबिन, अलग अलग रूम्स नहीं होते, होते हैं लेकिन वो कुछ अलग तरीके से बना हुआ था, जिसमें दिशाएं जो थी सारी गड़बड़ाई हुई थी। और उनके क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको समझ नहीं आता, ना ही वो इस चीज में बिलीव करते हैं। बट जो साधक होते हैं, जिनको पता होता है कि चीजें किस तरह से काम करती हैं, तो उनको पता चलता है और वो फिर इस चीज में इसका फिगर आउट कर लेते हैं कि एक्चुअली में इनके जो प्रॉब्लम है उसका कारण क्या हो सकता है। तो हुआ ये था कि उन्होंने जब ट्रांसफर करा तो उन्होंने ये सब चीजें चेक नहीं करी ऑब्वियसली। एंड क्योंकि हर कोई इन चीजों पर विश्वास नहीं करता, और करता भी है चेक, अगर करता भी है तो वो सही ठीक से चेक नहीं करता, वो एक दो चीजें देख लेगा लेकिन वो जो डायरेक्शंस जैसे होनी चाहिए वो वैसे चेक नहीं करेगा। तो उन्होंने शिफ्ट करा, उसके बाद वहाँ पे सारी दिशाएं गड़बड़ थी, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में कुछ रखा हुआ था, नॉर्थ ईस्ट में कुछ रखा हुआ था। और मे आई थिंक उसमें ये था कि उसमें किचन बना हुआ था और बहुत ही ज्यादा मतलब उल्टा पुल्टा हो रखा था सब हिसाब। तो जब उन्होंने ले लिया उस टाइम मैं मेरी इनसे बात नहीं हुई थी, और लेने के बाद उनके घर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। मतलब 1-2 महीने के अंदर ही अंदर उनकी डॉक्टर ने उनकी मॉम को सर्जरी के लिए बोल दिया। उनकी प्रॉब्लम आर्थराइटिस की काफ़ी बढ़ गई और उन्होंने जो उनके हार्ट की प्रॉब्लम भी बढ़ गई। उनकी जो वाइफ़ थी और उनके जिन्होंने मतलब जिनको ये घर मिला था, उनकी जो वाइफ़ थी, उनकी जो हेल्थ की समस्या थी वो एकदम से बढ़ गई। और ये जो अंकल थे उनका भी उनको भी काफ़ी मतलब गलत संगत लग गई थी। उनकी जो ड्रिंकिंग हैबिट थी वो बढ़ गई थी। एंड वो चाह कर भी इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इनके साथ उनकी जो बेटी थी, अनमैरिड बेटी थी, वो डिप्रेशन में चली गई। और मतलब कोई ना, हर सदस्य को, उनके घर में जितने भी लोग थे उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम ने घेर लिया। एंड जो इनको मैंने फिर मतलब इनकी जब, हाँ मतलब इनकी एक तरह से कहते हैं ना कि जो एनर्जीज थी वो बहुत ही नेगेटिव हो गई। वहां पर वो लोग पहले जिस घर में रहते थे वहां थोड़ी बहुत वो पूजा भी करते थे। इस घर में आने के बाद उनका जो पूजा की तरफ लगाव था, झुकाव था, वो बिल्कुल ही मतलब खत्म हो गया। और उनको जब उन्होंने ये सब कुछ
मतलब थोड़ा बहुत होता था, लेकिन उतना नहीं होता था जितना कि उस पर्टिकुलर दोष को हटाने के लिए ज़रूरी है, या फिर उस प्रॉब्लम से मुक्ति के लिए ज़रूरी है। तो वो बहुत मैटर करता है कि आप कर तो रहे हैं, बट वो क्या सफिशिएंट है या नहीं है। आपके जो एफर्ट्स हैं वो सफिशिएंट हैं या नहीं है, या फिर आप ऐसे ही काम चलाओ काम कर रहे हैं, डिपेंड्स। और तो हुआ ये, तो डिप्रेशन हो गया था उनकी लड़की का। वो डिप्रेशन में चली गई थी, उसका ब्रेकअप हो गया था। और एक मतलब उसको भी मतलब बीपी की समस्या हो गई थी, जहाँ तक मुझे पता है। मतलब कोई ना कोई, किसी ना किसी, उनकी एक बेटी और थी जिसकी शादी नहीं हो रही थी, और उसके रिश्ते आते थे टूट जाते थे। और इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो भी काफ़ी धीरे धीरे करके उनकी पूरी सेविंग खत्म हो गई। इनकी ड्रिंकिंग हैबिट से पैसा जाने लगा, और एक मतलब किसी भी तरह से कोई सेविंग नहीं होती थी, और सोर्स ऑफ इनकम भी उनके बंद ही हो गए थे। क्योंकि देखिए, जो पैसा आ रहा था वो या तो इनकी बीमारी में जा रहा था, या इनकी इनकी बुरी आदतों में जा रहा था। किसी भी तरह से कोई भी मतलब उन्नति नहीं हो रही थी उस घर में उनकी। और उन्होंने एक दो जगह दिखाया, पूछा, किसी ने कुछ बताया, कभी किसी ने कुछ बताया, कभी किसी ने ऊपरी चक्कर का बताया कि हो सकता है तंत्र प्रयोग हो। मतलब कोई क्लियरली कुछ इस तरह से उनको बता नहीं पा रहा था, और ना ही वो समझ पा रहे थे कि इसका एक्चुअली में कारण क्या है। तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ये प्रॉब्लम कम से कम 1-2 साल तक झेली। एंड फिर उनकी जो बड़ी बेटी थी, जो जिसकी शादी की समस्या आ रही थी, उसको मैं, एक तरह से वो मेरे नेबर ही थे, उसको मैं जानती थी। एंड फिर मतलब वो मुझसे डिस्कस करती थी ये सब चीज़ें। तो पहले तो मुझे भी लगा कि शायद नॉर्मल ही कुछ हुआ होगा, बट जब मैं मतलब मैंने उनको घर देखा, घर, फिर एक दिन मैं गई उनके घर, उन्होंने मुझे उसने मुझे ऐसे ही इनवाइट करा। एंड उस टाइम उसकी मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मतलब वो ऑलमोस्ट हॉस्पिटलाइज होने की कंडीशन में थी। एंड मतलब पूरी तरह से वो ख़त्म ही हो चुका था मामला, किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं लग रही थी वहाँ पर, कि क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, और एकदम से इन प्रॉब्लम से बाहर आना पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि वो किसी तरह से इन सब चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व नहीं थे। देखिए, अगर एक बार को ये साधक होते या साधना करते, तो बहुत सारा मंत्र करके, या तो फिर भी थोड़ा बहुत पॉसिबल, 1-2 10-20% पॉसिबल था बचाव हो जाए। बट यहाँ पर घर की इतनी बड़ी मेजर वास्तु दोष था कि उसको, और वो बढ़ता गया। एक समस्या खत्म होती नहीं थी कि दूसरी समस्या उनके जीवन में आ जाती थी। इस वजह से उनकी जो जितना पैसा था, जो भी एनर्जी थी, जो भी उनका सोर्सेस थे, सब कुछ खत्म हो रहे थे धीरे-धीरे करके। तो जब मैंने देखिए, जब मैं भी खुद भी किसी घर में शिफ्ट हुई हूँ आज तक, तो मैंने भी खुद कॉम्पास से चेक कराया डायरेक्शंस। कभी भी प्रॉपर्टी डीलर्स के बातों में नहीं आई, कभी किसी ने कुछ रेकमेंड करा तो भी नहीं। क्योंकि जिस घर में आप रहते हो, उस घर में आपको सब चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे क्या लोकेट हुआ है, क्या कहाँ पे क्या डायरेक्शंस कैसी हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। आस-पास कोई गटर तो नहीं है, आस-पास कोई टैंक वगैरह तो नहीं है, या फिर मतलब पूरी तरह से जाँच-पड़ताल करने के बाद ही आपको आइडियली वहाँ जाना चाहिए। नहीं तो आपको ना ही साधना का फल मिलेगा पूरी तरह से, और हो सकता है आपकी साधना बंद हो जाए। ये भी हो सकता है आपकी साधना बंद हो जाए। क्योंकि अगर आपकी दिशाएँ खराब हैं, वो कोई मोटिवेशन, कोई फ़ील नहीं होगा आपको, आपका मन ही नहीं लगेगा साधना करने में, आपका मन ही नहीं लगेगा कि आप 2-4 घंटे तो बहुत दूर की बात है, आप आधा पौना घंटा भी बैठे साधना करने के लिए, वो आपका मन ही नहीं लगेगा, आपका मन अशांत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बहुत ही ज़्यादा समस्या आएँगी, इसलिए सबसे पहली चीज़ जो मैं चेक करती हूँ, चाहे मैं अब खुद के लिए चेक करूँ या किसी और के लिए चेक करूँ, वो है डायरेक्शंस। वो परफेक्ट होनी चाहिए आपकी, चाहे आपको 2-4 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी काफ़ी सारी समस्या लाइफ की ऑलरेडी खत्म हो जाती है। मतलब अननेसेसरी प्रॉब्लम्स को दोस्तों कोई भी इनवाइट नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में। इसीलिए मैं भी ये सबको यही रिकमेंड करूँगी, जो भी चाहे अपना घर लें या किराए का घर लें, हमेशा डायरेक्शंस आप चेक करें। डेफ़िनेटली चेक करें, और मेन डायरेक्शंस चेक करें। अगर कोई डिटेल में चाहिए कुछ आपको इन्फॉर्मेशन कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, तो आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट डेफ़िनेटली बुक कर सकते हैं। आई एम देयर टू हेल्प, हैप्पी टू हेल्प। ओके, सो उसके बाद फिर
जब मुझे कुछ समझ नहीं आया, इनका ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा होने लगा, तो फिर मैं एक दिन मेरे दिमाग में ऐसे आया कि एक बार मैं इनका वो मुझे जब घर पे लेके गई, तो फिर उसके बाद मैं एक बार फिर मैंने विज़िट किया, तब मेरे पास कॉम्पास था। तो मैंने देखा कि सारी की सारी जो दिशाएँ हैं वो पूरी तरह से गड़बड़ हो रखी हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मतलब पॉज़िटिविटी मुझे नहीं दिख रही थी, और रीज़न मुझे दिशाओं की गड़बड़ी ही लग रही थी। एंड नॉर्थ ईस्ट में उनका किचन बना हुआ था, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था उनकी हेल्थ के लिए, हर प्रकार की मतलब कोई भी बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी सिचुएशन नहीं थी, मतलब सारी सब कुछ ही गड़बड़ था, कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ ये ठीक हो सकता है। और एक डायरेक्शन नहीं, उनकी दो तीन डायरेक्शंस खराब थी। तो फिर जब मैंने उसको ये बताया, और मजे की बात यह है कि चलो वो किराए के घर में ही शिफ्ट हुए थे, अपना घर उनका नहीं था। तो इन्होंने फिर जब मैंने डायरेक्ट मैंने उसके पापा से बात करी, मैंने उनको सब कुछ समझाया। उनको मतलब वो पूरी तरह से हताश हो चुके थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतनी बड़ी अपनी वाइफ की समस्या है, हेल्थ की, खुद की, बेटियाँ, पूरी तरह से मतलब समस्या से घिरे हुए थे उस टाइम पर। तो मैंने उनको फिर रीज़न, सबसे पहले तो मैंने उनको रीज़न बताया कि अंकल आपका जो प्रॉब्लम का जो जड़ है वो क्या है। उसके बाद मैंने उनको धीरे-धीरे करके बेसिक चीज़ें बताई जो कि अ, मतलब उसके लिए ज़रूरी थी, एटलीस्ट बचाव हो सकता था, मैंने वो बताया। और फिर मैंने उनको कुछ टाइम के बाद सजेस्ट किया कि आप हो सके तो ये घर बदल दीजिए, ताकि आपकी जो समस्या है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर आप कितना भी मंत्र कर लें, क्योंकि उनका कोई साधना का बहुत स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं था। ड्रिंकिंग प्रॉब्लम की वजह से वो इतना एनर्जी उनके अंदर बनती ही नहीं थी। वो सब कुछ तामसिक, जैसे तामसिक चीज़ें जो होती हैं आपकी एनर्जी को नष्ट ही करती है इन वन वे और अनदर। तो साधना और ये सब का इतना इफ़ेक्ट नहीं हो पाता। तो फिर जब उन्होंने काफ़ी मतलब उनको स्ट्रगल करना पड़ा, और फिर मैंने अपनी फ्रेंड, अपनी जो मेरी उसकी बेटी थी, उनको भी, उसको भी समझाया। मैंने उसको भी बोला कि टेक अ लीड, यहाँ पर लीड लो। और फिर उसने थोड़ी बहुत, उसने काफ़ी मतलब थोड़ी बहुत तो नहीं कहूँगी, उसने काफ़ी कोशिश करी, जिसकी वजह से आसपास के एरिया में ही उसको एक घर मिल गया। और कुछ टाइम के बाद मतलब 4-6 महीने के अंदर ही अंदर वो वहाँ से शिफ्ट हो गए। तो ये एक्सपीरियंस दोस्तों मैंने खुद अपनी आँखों से देखा था, और तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में वास्तु दोष का कितना बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। आप चाहे या ना चाहे ये चीज़ें होती ही हैं। एंड डेफ़िनेटली यहाँ पर आपको कभी-कभी तो आपको समझ ही नहीं आता कि आपका जो समस्या का कारण है वो इस प्रकार के दोष भी हो सकते हैं। कभी तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपकी समस्या का कारण जानना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसका उपाय कर पाएँगे। चाहे आपका वास्तु दोष हो, ग्रह दोष हो, या फिर तंत्र दोष हो, या फिर पाप दोष हो, बहुत सारे दोष होते हैं, उसका कारण पता करें। और डेफ़िनेटली टैरो के माध्यम से भी ये पता कर सकते हैं आप। और उसके बाद ही आप उस हिसाब से अपना आगे की जो एक्शन प्लान है वो बनाएँ। तो ये अनुभव दोस्तों, आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। अपने-अपने जितने भी लोगों ने ये सुना है, वो एटलीस्ट वो अपने घर के डायरेक्शन अच्छे से चेक कर लें। एंड अगर नहीं है तो उसका उपाय करें। और ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है। शिफ्टिंग बेटर रहती है हमेशा, अगर वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो या ऊँचे लेवल का दोष हो। और इसका वैसे मंत्र भी आते हैं, बट मंत्र से कितना इम्पैक्ट होता है, कितना नहीं, वो तो डिपेंड करता है। तो यही था अनुभव। एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। ये भी बहुत मेजर मतलब मेरे लिए कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस था, और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था ये जानना मेरे लिए कि एक्चुअली में और उसके बाद जब जिस घर में वो शिफ्ट हुए, तो वहाँ पर डेफ़िनिटली वो फिर लड़की वो काफ़ी ज़्यादा मुझे मान गई। और वो उसने मुझसे डायरेक्शंस पूछी पहले कि तुम भी मतलब एक बार चेक कर लो। और मैं फिर क्योंकि आस-पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, तो हम वहाँ पर जाके हमने पहले उसकी डायरेक्शन चेक करी कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट वगैरह तो नहीं है, किचन तो नहीं है, साउथ वेस्ट में स्टेयर्स तो नहीं है, बाहर टेंट तो नहीं है। तो एक आध मतलब बार हम वहाँ गए। उसके बाद जब मुझे सब कुछ ठीक लगा, ओके लगा, तो फिर मैंने उसको बोला कि हाँ, आप ये अभी आप फाइनल कर सकते हो। एंड उसके बाद मतलब देखो एफर्ट लगा, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि गलत जगह पैसा वेस्ट करने से अच्छा है कि आप वो जगह ही छोड़ दें, क्योंकि कितनी कितनी समस्या मेडिकली उनको और हो सकती थी, आप सोच भी नहीं सकते। और उनका सारा पैसा खत्म हो चुका था।
और मेडिकली भी उनकी माताजी को, उनके पिताजी को डिप्रेशन, उसकी छोटी बहन को डिप्रेशन, गंदी आदतें, ये सब वेस्ट ऑफ मनी ही था। तो बेटर यही हुआ कि उन्होंने वो घर ही छोड़ दिया और उसके बाद वो किसी नई जगह उन्होंने शुरुआत करी। तो ये होता है कि वास्तु दोष, ये होता है वास्तु दोष और उसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पे। एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा, बिकॉज़ ये बिल्कुल सच्चा अनुभव है जो मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। जो भी अनुभव मैं अपने वीडियोज़ पे बना रही हूँ, जिन पे भी मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, चैनल पे डाल रही हूँ, दे आर डेफिनिटली ट्रू एंड एक्सपीरियंस्ड, ठीक है? इसमें कुछ किसी और ये एक्चुअली में होता है, अगर आप खुद से सोचें इस बारे में तो डेफिनिटली आपको पता चलेगा कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं और किस-किस चीज़ का प्रभाव, अच्छा और बुरा, दोनों आपके जीवन पे पड़ सकता है, आपकी साधना पर पड़ सकता है, आपके घरवालों पे पड़ सकता है। चाहे वो दान हो, साधना हो, किसी भी क्षेत्र में आप अगर हैं, तो किस तरह से चीज़ें आपको नुकसान पहुँचा रही हैं या फ़ायदा दे रही हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरह से लेते हैं। वास्तु दोष की वजह से जो समस्या आ रही है, उसको कैसे निवारण उसका कैसे करें, ये भी आप खुद से भी जाँच कर सकते हैं इन दिशाओं की, उसके बाद ही आप कोई फाइनल करें। ऐसे हड़बड़ाहट में, जल्दबाज़ी में घर ना लें, कोई किसी के कहने पर घर ना लें डेफ़िनिटली, और जब घर बनवा रहे हैं, वो भी इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। क्योंकि घर जैसी चीज़ हो तो दोस्तों हमें हमें पता है कि आसान नहीं होता बार-बार बदलना। तो बेटर यही रहता है कि आप पहली बार में ही वो घर ठीक से ले लें, अच्छा-सा मतलब दिशाओं हिसाब से ले लें, दिशाओं के हिसाब से, ताकि आने वाली लाइफ़ आपकी सॉर्ट हो जाए, जितना भी टाइम आप उसमें बिताएँ वो सब सही रहे। तो और इन स्पेशली दोस्तों, अगर आप साधक हैं, अगर आप साधना करते हैं तो ये तो आपके लिए खुशनसीबी की बात है कि आपको इसका ज्ञान है। आपको पता है कि क्या सही है, क्या गलत है। 90% लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वास्तु दोष क्या होता है, इससे कैसे लाइफ इम्पैक्ट करती है और इसको बदला जा सकता है या नहीं। वो जीते रहते हैं अपनी ज़िंदगी जैसे वो सब कोई जीते हैं, हर कोई नॉर्मल इंसान की तरह। पर साधकों के पास ये ऑप्शन होता है कि अपनी लाइफ को मोल्ड कर सकें, अपने हिसाब से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो मेरा सजेशन यही है कि चाहे आप साधक हैं या नहीं हैं, डेफ़िनेटली जिस घर में आप रह रहे हैं उसका वास्तु ज़रूर चेक करें। अगर कोई असिस्टेंस आपको चाहिए, किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है, मेरे चैनल पे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, सिर्फ़ उसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करें और वहाँ से आपको जवाब आ जाएगा, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अम, उस नंबर पे कॉल मत कीजिएगा, कोई उठाएगा नहीं। बार-बार परेशान करेंगे तो हो सकता है नंबर ब्लॉक भी कर दिया जाए। So guys, I hope I'm able to share the best of my experiences on वास्तु। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, और जो भी मैंने देखा, सुना, अनुभव किया, आसपास के लोगों के एक्सपीरियंसेस में मैं शेयर कर रही हूँ आपसे, ताकि आपको पता चले। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, एंड लाइव डेफिनेटली मैं आपको बता दूँगी। कम्युनिटी पे फॉलो करते रहें, क्योंकि अब मैं जल्दी-जल्दी लाइव आने वाली हूँ, तो तैयार रहिए अपने क्वेश्चंस के साथ। एंड कम्युनिटी पे फॉलो करते रहें, जब भी मैं पोस्ट करूँगी टाइम और डेट मैं आपको बता दूँगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय गुरुदेव।